आज हम देखेंगे जो हमारी क्लास हुई थी प्रस्तावना, उससे संबंधित एमसीक्यू। इसमें जो शामिल एमसीक्यू हैं वो है प्रीवियस ईयर के पीवाईक्यू हैं और संभावित एमसीक्यू हैं। तो हम लगाते हैं, एक एक करके देखते हैं। भारतीय संविधान में उद्देशिका का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका क्या होगा? रूस से तो लिया गया है। न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ये लिया गया यूएसए से। इसका क्या होगा आंसर? बी। और इसकी जो प्रस्तावना की भाषा है वो ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान में उद्देशिका की भाषा किस देश के संविधान से लिया गया है? तो संविधान की भाषा जो ली गई है वो ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। इसका ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट देखते हैं। संविधान की उद्देशिका में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है? बताओ इसमें अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है? केवल 2 बार, केवल 3 बार, केवल 4 बार, केवल 1 बार। अभी तक इसमें संशोधन किया गया 1 बार। कौन सा संविधान संशोधन? 42वां। और कब किया गया था? 1976 में। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा डी, केवल 1 बार। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किस अधिनियम में किए गए थे? तो इसका पहला ऑप्शन है ए 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, बी 44वां 1978, सी 46वां 1982, डी 48वें संविधान संशोधन 1984। तो हमने अभी पहले प्रश्न में बताया था, इससे पहले में इसका राइट आंसर होगा ए 42वां संविधान संशोधन 1976। हम भारत के लोग शब्द का प्रयोग भारतीय संविधान में कहां से लिया गया है? हम भारत के लोग, ये शब्द जो लिए गए हैं तो इसका बताओ क्या होगा? हम भारत के लोग शब्द का प्रयोग भारतीय संविधान में कहां से लिया गया है? संविधान में मौलिक अधिकारों से। ये इसका गलत है, यहां से भी नहीं लिया गया। भारतीय संविधान में संसद के वर्णन से। ये भी गलत है। संविधान में नागरिकता से। ये भी गलत है। हम भारत के लोग, ये लिया गया भारतीय संविधान की प्रस्तावना से। हम भारत के लोग से ही भारतीय संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है। नेक्स्ट देखते हैं। किसने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है? किसने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है? ए जवाहरलाल नेहरू, बी राजेंद्र प्रसाद, सी ठाकुरदास भार्गव, डी बी एन राव। तो इसका राइट आंसर होगा सी ठाकुरदास भार्गव। नेक्स्ट देखते हैं। किसने प्रस्तावना को पहचान पत्र कहा है?
N.A. पालकीवाला, राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए। नेक्स्ट देखते हैं, किसने प्रस्तावना को संविधान की जन्म कुंडली कहा है? ए बी आर अंबेडकर, बी मोहनलाल, सी के एम मुंशी, डी राजेंद्र प्रसाद। किसने कहा है, इसका क्या होगा आंसर बताओ। किसने प्रस्तावना को संविधान की जन्म कुंडली कहा है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी के एम मुंशी। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? ए उद्देशिका, बी प्रस्तावना, सी उपर्युक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा उपर्युक्त दोनों, उद्देशिका और प्रस्ताव दोनों एक ही हैं। तो इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट देखते हैं हम, भारत के संविधान की प्रस्तावना किन शब्दों से शुरू होती है? मैं भारत का एक व्यक्ति, हम भारत के लोग, मैं भारत का प्रधानमंत्री, मैं भारत का राष्ट्रपति। तो इसमें बताइए इसका क्या होगा। ए मैं भारत का व्यक्ति, ये नहीं होगा। बी हम भारत के लोग, इसका राइट आंसर है बी। ये भी गलत है और ये भी गलत है। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? इसका पहला ऑप्शन है ए डॉक्टर बी आर अंबेडकर, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी डॉक्टर सी डी देशमुख। तो इसमें बताइए क्या होगा इसका। इसका राइट आंसर होगा बी पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग बी द पीपल ऑफ इंडिया से क्या अर्थ निकलता है? भारतीय गणराज्य की प्रभुसत्ता जनता में निहित है, बी संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ, सी संविधान निर्माता भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, डी भारत का संविधान भारत की जनता की सहमति पर आधारित है। बताइए इसका क्या होगा राइट आंसर। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। ए भारतीय गणराज्य की प्रभुसत्ता जनता में निहित है, बी संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ, सी संविधान निर्माता भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, डी भारत का संविधान भारत की जनता की सहमति पर आधारित है। तो इसका जो सबसे राइट होगा वो होगा ए भारतीय गणराज्य की प्रभुसत्ता जनता में निहित है। संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत किस प्रकार का राष्ट्र है? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, सी हिंदू मुस्लिम राष्ट्र, डी इनमें से कोई नहीं। तो उसका क्या आंसर होगा बताइए। ए बी सी डी। तो इसका होगा ए धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र या पंथ निरपेक्ष। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता क्या है? क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है प्रजातांत्रिक
भारत शब्दों से, जनता के जनतंत्र शब्दों से, जनता के लोकतंत्र शब्दों से, हम भारत के लोग शब्दों से। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, हम भारत के लोग। नेक्स्ट देखते हैं 16वां क्वेश्चन। संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? ए 15 अगस्त 1947, बी 13 दिसंबर 1946, सी 26 जनवरी 1950। जो प्रस्ताव पास किया गया था इसका राइट आंसर होगा बी, प्रस्ताव पास किया गया था 13 दिसंबर 1946 और संविधान सभा द्वारा इसे स्वीकृति मिली थी 23 जनवरी 1947। स्वीकृति कब मिली थी इसे? स्वीकृति मिली थी 23 जनवरी 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा संविधान संशोधन लघु संविधान, मिनी संविधान माना जाता है? 7वां संविधान संशोधन, ए, बी 24वां संविधान संशोधन, सी 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, डी 44वां संविधान संशोधन अधिनियम। इसमें कौन सा होगा बताइए? ए, बी, सी और डी। इसका राइट आंसर होगा 42वां संविधान संशोधन अधिनियम। यह हुआ था प्रस्तावना में। अब तक प्रस्तावना में सिर्फ एक बार संशोधन हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त न्याय शब्द अभिव्यक्त करता है पद तथा अवसर की समानता को, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय को, राजनीतिक तथा सामाजिक न्याय को, सामाजिक आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय को। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 न्याय का जिक्र है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो इसका राइट आंसर होगा डी। सभी व्यक्ति पूर्णता और समान रूप से मानव हैं, यह सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? बताइए। सभी व्यक्ति पूर्णता और समान रूप से मानव हैं, यह सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? तो इसका ए है सार्वभौमिकता के नाम से, बी संविधान के नाम से और सी उद्देशिका के नाम से, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, सार्वभौमिकता के नाम से। संविधान की प्रस्तावना में वर्णित हम भारत के लोग का क्या अर्थ है? एक धर्म, ये गलत होगा क्योंकि भारत जो है पंथ निरपेक्ष है। बी संप्रभु शक्ति, सी एक देश, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, संप्रभु शक्ति। संप्रभु शक्ति क्या होती है? जो अपने बाह्य और आंतरिक डिसीजन खुद ले सके, जो अपने बाह्य और आंतरिक डिसीजन खुद ले सके। भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है? भारत में राज्य का वर्गों पर विभाजन, बी भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, सी भारत में राज्य का धर्म होना चाहिए और डी भारत में राज्य के स्कूलों में धार्मिक शिक्षा होनी चाहिए। तो उसका क्या होगा राइट आंसर? क्योंकि भारत पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है और भारत जो एक राज्य है और राज्य का कोई धर्म नहीं है जो प्रस्तावना के अनुसार है। तो इसका जो राइट आंसर होगा भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, तो इसमें बी। नेक्स्ट देखते हैं। भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? कितने प्रकार के न्याय हैं भारत की संविधान की प्रस्तावना में? इसमें पहला है ए
एक प्रकार, बी 2 प्रकार, सी 3 प्रकार, डी 4 प्रकार। तो कितने प्रकार के न्याय हैं प्रस्तावना में? जो हमने अभी पीछे बताए थे, तो इसमें 3 प्रकार के। कौन कौन से हैं? सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक। तो इसका राइट क्या होगा? सी 3 प्रकार के। पहला कौन सा? सामाजिक, दूसरा आर्थिक और तीसरा राजनीतिक। नेक्स्ट देखते हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है? कितनी प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है? 2 प्रकार की, 3 प्रकार की, 4 प्रकार की, 5 प्रकार की। तो इसका राइट आंसर होगा डी 5 प्रकार की। और 5 प्रकार कौन कौन से हैं? विश्वास, धर्म, उपासना, ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित राष्ट्र की एकता और अखंडता का आधार क्या होना चाहिए? ए बंधुत्व की भावना, बी धार्मिक स्वतंत्रता, सी सामाजिक स्वतंत्रता, डी आर्थिक स्वतंत्रता। तो इसका बताओ क्या होगा? बताओ क्या होगा इसका? एकता और अखंडता। क्या होगा इसका? तो इसका राइट आंसर होगा ए बंधुता की भावना। नेक्स्ट देखते हैं। किस बात के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है? ए केशवानंद भारती मामला 1973, बी बेरुवाड़ी, सी मेनका गांधी, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बेरुवाड़ी। आज के लिए इतना ही, और कल फिर हम लगवाएंगे एमसीक्यू।